स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके, होपफुली कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले इस बुक को देखेंगे। दिस इज़ अ इंग्लिश बुक स्काईलार्क एंड दिस बुक इज़ ओनली फॉर क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स। ये बुक क्लास फोर्थ के स्टूडेंट्स के लिए है। लेसन समझने के लिए, बुक के अंदर की डिटेल समझने के लिए आपको मार्केट से ये बुक बाय करना पड़ेगी। सो दिस इज़ योर फ्रंट पेज, you can see. Now we will start our chapter number 1, lesson number 1, and the lesson name is a moving tale. Lesson का नेम क्या है? A moving tale. First of all, very firstly we need to know what is the meaning of the lesson. What is the meaning of a moving tale? A moving tale का मीनिंग है बेटा एक हिलती हुई पूंछ। किसकी हिलती हुई पूंछ होगी? ऑब्वियसली डॉग की ही होगी। यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं, यू कैन सी दिस पिक्चर। ओके, ये डॉग और ये टेल जो मूव हो रही, हिल रही है। तो थ्रू दिस पोयम वी विल इंजॉय दिस लेसन। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, दिस इज़ अ पोयम नॉट अ स्टोरी। पोएम और स्टोरी में क्या डिफरेंस होता है? पोएम, ये देखिए आप 4 लाइन्स में 4 स्टेंजास में पैराग्राफ वाइज ये पोएम दी गई है। पोएम्स को हम राइम सिंग कर सकते हैं, लयबद्ध तरीके से गा सकते हैं, बट स्टोरी को, कहानी को हम सिंग नहीं कर सकते, राइम नहीं कर सकते। उसे नैरेट करना पड़ता है, उसे समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो आप समझ चुके होंगे कि ये पोएम है, पोएम और स्टोरी में क्या डिफरेंस है। नाउ लेट वी स्टार्ट। Our Vovo is a pup, you know, a little black and tan. Its tail keeps wagging to and fro just like a lady's fan. First, we will sing whole poem. Now, then we will understand about the meaning of this poem. सबसे पहले हम इस पोएम को सिंग करेंगे, पढ़ेंगे कि इस पोएम को सिंग कैसे किया जाता है, राइम कैसे किया जाता है, बोला कैसे जाता है। देन उसके बाद हम इसका हिंदी मीनिंग समझेंगे। तो प्लीज़ बिल्कुल मेरे साथ फोकसफुली होकर के आप इस वीडियो को लास्ट तक, एंड तक देखेंगे। एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। आर बोवो is a pup, you know, a little black and tan. Its tail keeps wagging to and fro just like a lady's fan. वी हैव, ये देखिए ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म दिया है वीव, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वी हैव, VHAVE, वी हैव thought and thought but cannot guess what makes him wag it thus, and wondering we will be unless it explained to us. We asked a doggy man we knew to clear the mystery up. He answered that the habit grew on every proper pup. It's one, he said, of nature's law, but and cannot the puppies wean? He wags his little tail because of course it can't wag him. ये पोएम की जो राइटर है, ये पोएम जिन्होंने लिखी उनका नाम है एडवर्ड ऑक्सनफोर्ड। ओके, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये पोएम किसने लिखी है। राइटर का नेम एडवर्ड ऑक्सनफोर्ड है और उन्होंने इस पोएम के थ्रू हमें क्या बताया है, थोड़ा हम इसका हिंदी मीनिंग जानते हैं। बट पोएम को आपको राइम यानी गाना ही है, सिंग करना है, राइम लयबद्ध तरीके से ही पढ़ना होगा, फ्लुएंसी के साथ पढ़ना होगा, बिना रुके। तो हम समझते जाते हैं। आर बोवो इज़ अ पप, यू नो, अ लिटिल ब्लैक एंड टैन। मीन्स अब यहाँ पर ये जो पिक्चर में ये दिख रहा है पप यानी पपी, इसका नाम है बोवो, इसका नाम है पप का। अ लिटिल ब्लैक एंड टैन, अब ये बोथ ऑफ दिस ब्लैक एंड टैन, दीज आर कलर्स। ब्लैक यानी समझते हैं आप कलर, काला कलर है, ब्लैक कलर है, और टैन लिटिल येलोइश कलर है, ब्राउन थोड़ा सा हल्का पीले कलर का, तो उस कलर को टैन बोला गया है। ये देखिए, इट्स टेल कीप्स वेगिंग टू एंड फ्रो जस्ट लाइक अ लेडीज फैन। और जो राइटर है वो इसमें बोलते हैं कि जो इसकी पूंछ है वो वेग हो रही है, मतलब हिल रही है, इधर उधर हो रही है, टू एंड फ्रो किसकी तरह? जस्ट लाइक अ लेडीज़ फैन। जो लेडीज़ होती है, मतलब जो एक औरत होती है, लेडीज़ होती है, वो अपने फैन को मतलब पंखा झलने का आता है जो ऐसे 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 घूमता है, उसकी तरह ही इसकी जो पप है उसकी पूंछ टेल घूम रही है। तो हम इसको वी विल रिपीट दिस 4 लाइन्स।
Our Bovo is a pup, you know, a little black and tan. Its tail keeps wagging to and fro just like a lady's fan. तो अब नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं हम. वी हैव थॉट एंड थॉट बट कैन नॉट गैस वॉट मैक्स हिम वैग इट दस. और जो बच्चे हैं, ये जो देखकर इसे सोचते हैं, विचार करते हैं बार बार, थॉट यानी विचार, बार बार गैस करते हैं, बट वो गैस नहीं कर पाते, अनुमान नहीं लगा पाते, सोच नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों है, ये डॉग पप की जो टेल है क्यों वेग मतलब बार बार हिल रही है. बट मैक्स हिम वैग इट दस एंड वॉन्डरिंग वी विल बी अनलेस इट इज़ एक्सप्लेन टू अस. और वो जब तक सोचते हैं जब तक उन्हें कोई समझा नहीं दे, तब तक वो सोचते ही रहते हैं. वी आस्क्ड अ डॉगी मैन वी न्यू टू क्लियर द मिस्ट्री. अब वो लोग क्या करते हैं, एक डॉगी मैन मीन्स जिसके पास पहले से एक डॉगी है, उससे इस मिस्ट्री को क्लियर करने का मतलब मिस्ट्री यानी एक रहस्य पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, ये जो डॉगी है ये इसकी पूंछ हिलती क्यों रहती है हमेशा, आप देखेंगे. ही आंसर्ड दैट द हैबिट ग्रू ऑन एवरी प्रॉपर पप. बट उन्हें ये आंसर मिला कि ये जो पप होता है, जो उसकी पूंछ होती है, वो उनकी हैबिट में होता है, मतलब घुमाना उनकी, कुछ लोगों की हैबिट होती है ना, जैसे कुछ बोलने की हर सेंटेंस के बाद वो एक सेम सेंटेंस बोलते हैं, उनकी हैबिट में रहता है, मतलब उसके नेचर में है ये पूंछ हिलाना. ये बोला. इट्स वन ही सेट ऑफ नेचर स्लो एंड नॉट द पपी स्विम. और उन्होंने बोला कि ये जो अपनी टेल हिलाता है ये उसके नेचर में है, वो अब जानबूझ के नहीं हिलाता, उसके नेचर में है, ये उसके प्रकृति में है ये टेल हिलाना. एंड नॉट द पपी स्विम. और ये जो पपी है वो उसकी मतलब वीम यानी उसकी इच्छा, मतलब उसकी इच्छा नहीं है बट उसके नेचर में है, इसलिए उसकी पूंछ हिलती है. ही वेग्स हिज लिटिल टेल बिकॉज ऑफ कोर्स इट कांट वेग हिम. और उसकी जो टेल है वो इसलिए हिलती है क्योंकि वो उसकी टेल उसको खुद को नहीं हिला पाती. मतलब ये थोड़ा सा जोकिंग टाइप से है लास्ट की 2 लाइन्स कि डॉगी की पूंछ बाय नेचर उसकी वेग होती है, हिलती है, बट उसकी पूंछ उसे नहीं हिला सकती. ऑफ कोर्स इट कांट वेग हिम, मतलब ये जो उसकी पूंछ है वो डॉगी को नहीं हिला सकती. तो ये बहुत ही अच्छी एक इंटरेस्टिंग पोयम है. होपफुली कि आप इसे बिल्कुल फ्लुएंसी के साथ सिंग करेंगे, बार बार रीड करेंगे. सो आई होप कि you enjoyed this poem. Thank you so much.